लेकिन अब जजेस ने हुकूमत के खिलाफ जो है वो बाकायदा एक महाज संभाल। तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज्यादा ताकत है। ये जो खत है ये ट्रंप साहब के पास भी जा सकता है। बानी पीटीआई को बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई कि वो इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर तमाम कारकुनान को वो पेशावर जा पहुंचे। लेकिन साहब को चाहिए कि जितनी मैक्सिमम सियासी जमातें इत्तफाक़ी राय के साथ उनके साथ आ सकती हैं। काजी फाइज ईसा की लंदन में भी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं। हुकूमत अभी तक प्रोटोकॉल दे रही है काजी साहब को, और ना ही मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई मीटिंग की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए। इसकी कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉलिसी लाइन और मैं हूँ यासिर अरबाज। नाजरीन, आज देखें जो अदलिया थी वो दबी हुई थी काजी फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर। जजेस ने बड़ा मुहतात रवैया अपनाया। हालांकि कुछ जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे 6-7 जजेस थे उन्होंने मुज़ाहमत की कोशिश की। मातहत अदलिया के अंदर जजेस ने मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। जजेस जो है वो बिल्कुल लाचार कर दिया, बेजारो मददगार कर दिया। लेकिन अब जजेस ने हुकूमत के खिलाफ जो है वो बाकायदा एक महाज संभाल लिया है। इस महाज की इब्तदा हो चुकी है। आज जस्टिस जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं उन्होंने भी काजी साहब को आड़े हाथों दी है। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोस्ट जो सीनियर जज हैं, जस्टिस हैं, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी आज जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने वाले जज अब्बुल हसनात हैं उनको आड़े हाथों दिया है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ ने देखें, आज जो है दिन बड़ा अहम था। तहरीक इंसाफ ने बहुत से फैसले किए थे। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बज़ाहिर तो ऐसा लग सकता है कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर है या कोई डील है, लेकिन बेसिकली तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकत के अंदर है। तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़्यादा ताकत है। आज जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी खिलाफ एक बयान दाग दिया है। यानी कि बात जहाँ से चली थी, जहाँ से आज से 2 साल पहले तहरीक इंसाफ थी, बानी चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने आज तहरीक इंसाफ को फिर वहाँ ले गए। आज उनकी बड़ी अहम मीटिंग हुई है डयाला जेल के अंदर। उसके बाद इमरान खान का जो पैगाम है वो भी पहुँचाया गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा अहम मौक़िफ़ दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इमरान खान साहब डट गए हैं और उन्होंने ऐसा बयान जारी किया, ऐसी स्टेटमेंट दी है जो बिल्कुल वहम गुमान में भी नहीं थे किसी की। तो जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, इसके साथ साथ देखें वो पाकिस्तान के अंदर भी मुश्किलात का शिकार रहे। अब वो बैरून मुल्क गए हैं तो आज भी एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या उनके साथ पेश आया है कि पूरी स्टेट को, पूरी रियासत को हरकत में आना पड़ गया। और कहा जा रहा है कि ये काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो हो रहा है ये इसकी इब्तदा है। ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बन चुके हैं, वो इससे इबरत हासिल करें। और इसके साथ साथ BBC उर्दू की एक हेडलाइन जो है मैं आपके साथ लाइन शेयर करने लगूँ। वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा जहाँ भी जाएंगे उनके साथ यही होगा। तो ये तमाम बातें जो हैं तफसील के साथ आपके साथ इस व्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बानी PTI डट गए हैं और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में बड़े फैसले किए हैं। बानी PTI इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है इस पर सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। अब एक अच्छा वक्त और अच्छा मौका उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठनी हैं कि इमरान खान साहब की जो कैद है उसको लेकर। आपने देखा कि अमेरिकन जो अरकान कांग्रेस हैं टोटल 100 हैं, उनमें से 60+ जो 60 से ज़्यादा हैं उन्होंने ख़त लिख दिया जो बाइडन इंतज़ामिया को बाकायदा, और तफ्तीश अपनी जो तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं पाकिस्तान के अंदर उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसके ऊपर जो बाइडन इंतज़ामिया ने फ़िलहाल तो कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन
वो अभी उसी तरह ये ख़त पड़ा हुआ है और ये जो ख़त है ये ट्रंप साहब के पास भी जा सकता है और आपको पता है फिर ट्रंप साहब किस मिजाज के आदमी हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई को बताया कि एहतजाज ठीक नहीं थे। बानी पीटीआई को बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक है शेर अफजल मरवत साहब ने। आप ये देखें कि जो इस्लामाबाद वाला जलसा है या लाहौर वाला जलसा है, हुकूमत बिजली बंद करती थी सिर्फ, और तहरीक इंसाफ वाले जो अपना एहतजाज था जो जलसा था उसे मनसूख कर देते थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने डी चौक के अंदर जो मिसबिहेव किया कारकुनों के साथ है वो भी पूरी दुनिया ने देखा, उसमें भी उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई, उसे भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि और अली अमीन गंडापुर साहब का वो रवैया वाकई काबिल मुज़म्मत था, काबिल तनकीद था कि वो इस तरह पे यारों मददगार छोड़कर तमाम कारकुनान को वो पेशावर जा पहुँचे। अब इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब का एक अपना भी ओपिनियन है ज़ाती एहतजाज के बारे अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि कम से कम हमारे पास एक सूबे की हुकूमत तो मौजूद है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ के जो सूबाई मामलात हैं, सूबाई ताकत को, सूबाई मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे वफाक के ख़िलाफ़, तो इससे ये भी इम्कानात हैं कि गवर्नर राज सूबे के अंदर लग जाएगा और जो हमारे पास एक आधी हुकूमत बची है खुदा न खास्ता वो भी जाती रहेगी। और शेर अफजल मरवत साहब की अभी तक तो वो जो बातें हैं वो ठीक कर रहे हैं, पहले थोड़े जज्बाती भी रहे थे। अब उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने पूछा मौलाना फजलुर रहमान पर क्या मौक़िफ़ है, यानी कि इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं से पूछा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथी ने बताया, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि हमने बताया कि मौलाना की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बने। बानी पीटीआई ने कहा अगर मिलिट्री कोर्ट्स बन जाते तो मुझे फ़र्क फिर भी नहीं पड़ता। बानी पीटीआई ने कहा कि नई एहतजाजी कमेटी बनाए, मैं इस कमेटी का हिस्सा हूँगा, आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, इस हवाले से स्ट्रेटजी बनाएंगे, ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे, अगर एक लीडर पकड़ा जाए तो दूसरा लीड करे। अब देखें कि जिस तरह सबसे पहले आते हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मौक़िफ़ है, तो इमरान खान साहब देखें सियासी समझबूझ ज़रा कम है और शायद ये जज्बाती ज़्यादा है। हालांकि जब बैरिस्टर गौहर साहब लास्ट नाइट गए थे तरमीम वाली रात मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और बड़े अच्छे तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगर हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एग्रीमेंट हो चुका है, हुकूमत ये मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी अदालत को शामिल नहीं करेगी तरमीम के अंदर, तो फिर हुकूमत वो मुसवदा लेगी, क्योंकि हुकूमत के पास 3 मुसवदे हैं, तो हुकूमत वो मुसवदा ले आएगी जो हुकूमत के पास जो जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स भी होंगी, आईनी अदालत भी होगी, और वो बड़ी ख़तरनाक सी तरमीम है। तो चूँकि एग्रीमेंट हो चुका है, मिल के चलना है, तो हम वोट करने जा रहे हैं। अब इसमें कि मौलाना साहब का इसमें क्रेडिट है और बड़े अच्छे मामला थे तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर तहरीक इंसाफ को MQM को भी साथ मिलाना चाहिए। दीगर वो जो जमातें नून लीग के साथ हैं इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, तहरीक इंसाफ को उनको भी साथ मिलाना चाहिए, ना कि जो लोग साथ हैं उनको भी अपने खिलाफ कर लें। ऐसा ही बिहेवियर जो है इसने आइसोलेट कर दिया हुआ है सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को। तहरीकें देखें, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर सारी सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़ें, अगर सारी सियासी जमातें एक साइड पे होती हैं और अकेली तहरीक इंसाफ एक साइड पे होती है, तो ये बड़ा मुश्किल मामला होगा। इससे तहरीक इंसाफ अदलिया के ऊपर भी दबाव बढ़ा देगी, अदलिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा, अगर अदलिया के ऊपर भी दबाव आएगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जितनी मैक्सिमम सियासी जमातें इत्तफाक़ राय के साथ उनके साथ आ सकती हैं उनको डील करें, अच्छे तरीके से करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी एफर्ट है, देखें आईनी अदालत नहीं बड़ी और जो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनी, बाकी अगर वो बन जाती तो फिर तहरीक इंसाफ वाले क्या कर सकते हैं। ये तो 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद करने से पहले अपने घर को देखें कि आपके MNAs और सेनेटर्स ने भी वोट दिया है हुकूमत के हक में। जैन कुरैशी तक साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, उनका किरदार मशकूक हो गया, उनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, तफ्तीश हो रही है, उनकी इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, अपना पेश कर चुके हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर जो तनकीद है
वो नहीं बनती तहरीक इंसाफ वालों की। फिलहाल आगे देखिए मौलाना साहब का क्या किरदार होता है। वो तो अभी भी 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं और नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा के मुतालिक देखिए, काजी फाइज ईसा साहब वो वाहद खुश नसीब शख्सियत हैं कि अभी आखिरी दिन था जो उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी उन्होंने बनावत छोड़ा भी नहीं था तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। अब लंदन वाली बात की तरफ बाद में आते हैं। पहले जो बानी पीटीआई ने कहा है काजी फाइज ईसा साहब के बारे में, उस पर बात कर लेते हैं। काजी फाइज ईसा के मुतालिक बानी पीटीआई ने कहा कि इसने तो जस्टिस मुनीर की भी याद को भुला दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। काजी फाइज ईसा ने नैब तरमीम इसलिए मंजूर की कि इसमें वो खुद बेनिफिशरी था। काजी फाइज ईसा की लंदन में भी जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। काजी फाइज ईसा तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुआ, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, ये सिर्फ आप लोग नहीं कह रहे। अब जहाँ तक बात है फ्रॉड इलेक्शन की, तो देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कुछ मौक़िफ़ ऐसा ही है और आप उनको अपने खिलाफ भी कर रहे हैं। तो ये सियासी मिस्टेक है एक, जिसे जितनी जल्द सुलझा लें तहरीक इंसाफ वाले, बट आई थिंक कि अब शायद ये मौका नहीं है सुलझाने का। अच्छा, अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हुकूमत मुखालिफ जजेस समझे जाते हैं, जिन्हें हुकूमत इमरान खान का हमायती जज कहती है, उन्होंने पोजीशन जब संभाल ली है और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, ये बढ़ते ही चला जाएगा मामला। जैसे अतर मीनुल्लाह साहब ने आज एक इजाफी नोट जारी किया है। उनका कहना है कि मुझे अपने फाजिल भाई काजी फाइज ईसा का फैसला पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। ये ज़रा लैंग्वेज सुनिएगा, और इसे जो जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब है उन्होंने उर्दू में भी पब्लिश करवाया, शाया करवाया है सुप्रीम कोर्ट की साइट के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे अपने फाजिल भाई काजी फाइज ईसा का फैसला पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। मुझे उनकी कानून और आइन की वाज़े तशरीह से मुत्तफिक ना होने या इसकी तौसीक ना करने की कोई वजह नज़र नहीं आती, यानी कि कोई अहमियत ही नहीं रखता। ताहम मुझे अपनी इजाफी राय शामिल करना ज़रूरी महसूस हुआ। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मीनुल्लाह का मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त पर काजी फाइज ईसा से पहला इजाफी कम इख्तलाफी नोट 1 साल बाद उर्दू में जारी कर दिया गया। अभी काजी साहब के देखिए, इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी काजी साहब के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ और बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। आज अतर मीनुल्लाह साहब ने भी इसके, और अब यह हौसले बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे। इसके साथ लंदन के अंदर काजी साहब के साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि काजी साहब तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे। अच्छा, हुकूमत अभी तक प्रोटोकॉल दे रही है काजी साहब को हाई कमिश्नर की गाड़ियों के अंदर, हालांकि वो अपना ओहदा छोड़ चुके हैं। अगर उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया हुआ है तो आए अवाम के अंदर, अवाम उन्हें पहले अप्रिशिएट करे, वो फिर बाहर चले जाएँ। लेकिन हुकूमत उन्हें इसी तरह अभी तक, शायद उनका काजी साहब के साथ वादा था कि आप रहें या ना रहें, आप खुद को चीफ जस्टिस ही समझिएगा, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अब लंदन में काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो नारे लगाने वालों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया, और ये फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को फौरी शनाख्त के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तानी मोहसिन नकवी साहब कहते हैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कार पर हमला हुआ है, अब खामोश नहीं बैठ सकते। देखें, जब से पहले मोहसिन नकवी साहब कुछ मकबूल थे जब वो मीडिया के अंदर थे, मीडिया की फील्ड से वाबस्ता थे, पर इतने भी नहीं थे। लेकिन इसके बाद वो फिर वज़ीर आला बने। कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी नफ्सा नफसी का और इंतशार का दौर रहा। अब जब भी वो बात करते हैं पासपोर्ट और आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने की करते हैं, जिससे अवाम के अंदर जो नफरत है और गमो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और ना ही मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई मीटिंग की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इन बातों से जो इख्तलाफात हैं, जो अदम इस्तेहकाम है, वो मज़ीद बढ़ सकता है। अब काजी साहब रिटायर हो गए, आपको क्या तुक है कमिश्नर्स की गाड़ियों के अंदर बैठाने, क्या उनको छोड़ दें। अगर अवाम उनके ख़िलाफ़ है तो अवाम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर ले। अगर अवाम उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि अवाम उन्हें सराहती है तो फिर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है।
इसके साथ ही देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे जिन्होंने ख़त लिखा था कि एजेंसीज मुदाखलत करती हैं जुडिशरी के अंदर, अब वो जो है, और इसके साथ एक जज थे अब्बुल हसनात साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर पेज का फैसला दिया था। अब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने आज अच्छी खासी क्लास लगा लिया उस जज की जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी। हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं, बड़ा सख्त उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, गुफ्तगू की। हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है। उन्होंने तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जज अब्बुल हसनात के बारे में। हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। इसकी कारस्तानियाँ हमने देखी हुई हैं साइफर के ट्रायल में। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इसने ट्रायल किया है। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ये आदमी मौजूद है तो यहाँ इंसाफ नहीं हो सकता। ये इसकी कारस्तानी हमने इसके अलावा भी सुनी हुई है। ये आदमी यहाँ नहीं है, ये आदमी धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून आपकी इसको सपोर्ट कर रही है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। अब देखें जो जुडिशरी के अंदर है वो सफाई शुरू हो चुकी है इन तमाम जो मामलात को। आज जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, देखें ये मामलात वहीं से शुरू हो गए थे जब फुल कोर्ट इजलास के अंदर हुकूमती जो 2 जजेस हैं ढाक, उनको चीफ जस्टिस साहब ने मदऊ नहीं किया था, इनवाइट नहीं किया था, बुलाया नहीं था। और अब ये जो मामलात हैं ये मज़ीद जो है कशीदा और संगीन होते जाएंगे और इसका अख्ताम जो है वो अंजाम जो है वो यहाँ भी हो सकता है कि हुकूमती जो जजेस हैं वो रिज़ाइन करके घर चले जाएँ। वो ख़ुद लोग वो रिज़ाइन करके घर चले जाएँ जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़ा लेना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।